अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब के चैनल गाइड टू लर्निंग इंग्लिश में आपका खैर मक़दम है। मैं हूँ मोहम्मद शहाबुद्दीन एक नई वीडियो के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेसन नंबर 60 फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, सबक नंबर 60 ज़माने मुस्तक़बिल इस्तिमरारी। दोस्तों, मुस्तक़बिल के एक टेंस मुकम्मल करने के बाद आज हम पढ़ेंगे मुस्तक़बिल का दूसरा टेंस यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ज़माने मुस्तक़बिल इस्तिमरारी। ये टेंस भी पिछले टेंस की तरह आसान है, बस तवज्जो की ज़रूरत है। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लास्ट तक देखें और समझने की पूरी कोशिश करें। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यानी ज़माने मुस्तक़बिल इस्तिमरारी। सबसे पहले हम इसकी तारीफ़ जानेंगे। तो किसे कहते हैं? इस ज़माने के जुमलों से काम का मुस्तक़बिल में यानी आने वाले ज़माने में काम का जारी रहना मालूम होता है, लेकिन जारी रहने की मुद्दत नहीं दी जाती है कि कब तक जारी रहेगा। बस काम का जारी रहना मालूम होता है कि काम जारी है, लेकिन मुस्तक़बिल में। पहचान ये है इन जुमलों के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे जैसे अल्फाज का इस्तेमाल होता है। जैसे मिसालों से समझते हैं। मिसाल है, तुम असर के बाद खेल रहे होगे। मुस्तक़बिल की बात हो रही है कि तुम असर के बाद अभी खेल रहे होगे। इंग्लिश है यू विल बी प्लेइंग आफ्टर असर। मैं पढ़ रहा हूँगा। आई विल बी रीडिंग स्टडिंग। वो रात में सो रहा होगा। ही विल बी स्लीपिंग एट नाइट। अहमद जा रहा होगा। अहमद विल बी गोइंग। खालिद उस वक्त खेल रहा होगा। खालिद विल बी ईटिंग एट दैट टाइम। नासिर टहल रहा होगा। नासिर विल बी वॉकिंग। मैं कल रात 9 बजे पढ़ा रहा हूँगा। आई विल बी टीचिंग टमोरो एट 9 PM। एट 9 o'clock भी बोल सकते हैं, एट 9 PM। तो देखिए, इन उर्दू जुमलों के आखिर में जितनी भी हमने मिसालें दी हैं, सबके आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे जैसे अल्फाज का इस्तेमाल हो रहा है। तो यही अलामत है इस टेंस की। फेल यानी वर्ब। इसमें वर्ब की चौथी शक्ल यानी ING फॉर्म का इस्तेमाल होता है, यानी गोइंग, रीडिंग, ईटिंग, वेटिंग वगैरह वगैरह। जितने भी कंटिन्यूअस टेंस है सब में ING फॉर्म का ही इस्तेमाल होता है। फेल माविन यानी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें विल बी का इस्तेमाल होगा, यानी 2 हेल्पिंग वर्ब होंगे। कायदा ये होगा कि सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, सब में विल बी का ही इस्तेमाल होगा। अलबत्ता चूँकि इसमें 2 हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए दूसरा वाला यानी बी हमेशा मेन वर्ब से पहले लगकर आएगा। मैं पहले भी इसकी वजाहत कर चुका हूँ जब हैव बीन का हमने इस्तेमाल बताया था, हैव बीन, हैज़ बीन का। तो जो दूसरा वाला हेल्पिंग वर्ब होता है वो हमेशा वर्ब से, मेन वर्ब से पहले इस्तेमाल होता है। तो यहाँ बी मेन वर्ब से पहले लग कर आएगा। रही बात तो विल की यानी पहले वाले हेल्पिंग वर्ब की, तो ये जिस तरह दीगर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है उसी तरह आएगा। नीज़ नफ़ी वाले जुमले में विल बी वॉन्ट भी हो जाएगा, विल बी से वॉन्ट भी हो जाएगा, यानी विल वॉन्ट हो जाएगा। अब आइए 6 तरीक़ों के मुताबिक हम जुमला बनाना सीखते हैं। तो नंबर 1 अफर्मेटिव यानी मुस्बत। तरतीब है, सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट, उसके बाद विल भी लिखेंगे चूँकि हेल्पिंग वर्ब यही है, फिर ING फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तरीक़े वही है जो अब तक 6 तरीक़े पढ़ते आए हैं, बस जुमले बनाना सीख लेना है, जान लेना है। तो जुमला होगा मैं अपने घर जा रहा हूँगा। मैं अपने घर जा रहा हूँगा उर्दू जुमला है। मैं के लिए आई लिखेंगे, फिर फ़ौरन हम विल भी लगाएंगे। उसके बाद जाने के लिए गो से गोइंग चूँकि ING फॉर्म का इस्तेमाल होता है। फिर अपने घर के लिए माई होम, तो जुमला हुआ आई विल बी गोइंग माई होम। अगली मिसाल है शाम को वो खेल रहा होगा। तो शाम को की इंग्लिश आखिर में लिखेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट यानी ही लिखेंगे, फिर फ़ौरन विल भी लिखेंगे, ही विल बी। फिर खेलने के लिए प्ले आता है तो प्ले से प्लेइंग लिखेंगे, ING फॉर्म। अब शाम को के लिए इन दी इवनिंग लिखेंगे। शाम के लिए, शाम को से मुराद शाम में, तो इन दी इवनिंग आखिर में लिखेंगे। तो जुमला हुआ ही विल बी प्लेइंग इन द इवनिंग। ही विल बी प्लेइंग इन द इवनिंग, वो शाम को खेल रहा होगा। अगली मिसाल है हम कल ताजमहल घूम रहे होंगे। कल ताजमहल घूम रहे होंगे। हम के लिए वी आएगा, फिर फ़ौरन हम विल भी लगा देंगे। उसके बाद घूमने के लिए विज़िट आता है तो विज़िट से ING फॉर्म के साथ विज़िटिंग हो जाएगा। उसके फ़ौरन बाद ताजमहल के लिए लिखेंगे द ताजमहल, से पहले द भी लगाएंगे। और कल के लिए
चूँकि मुस्तकबिल आने वाले कल की बात हो रही है इसलिए टुमारो लिखेंगे, यस्टरडे नहीं लिखेंगे। तो जुमला हुआ वी विल बी विजिटिंग द ताजमहल टुमारो। वी विल बी विजिटिंग द ताजमहल टुमारो। हम कल ताजमहल घूम रहे होंगे। अब आगे सिर्फ एक एक मिसाल से हम समझेंगे, और इसलिए कि सब आसान ही है, एक ही तरह बनाना है, कोई सब्जेक्ट बदले कोई मसला नहीं है। सारे सब्जेक्ट में विल बी का ही इस्तेमाल होता है। नंबर 2 नेगेटिव यानी मनफी। तरतीब है सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वॉन्ट बी। विल नॉट बी असल है तो विल नॉट का शॉर्ट हो गया वॉन्ट बी, उसके बाद आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। मिसाल है मैं अपने घर नहीं जा रहा हूँगा। इसमें कुछ करना नहीं है ज़्यादा, बस पिछले वाले जुमले में विल की जगह वॉन्ट कर देना है। तो जुमला हुआ आई वॉन्ट बी गोइंग माई होम। आई वॉन्ट बी गोइंग माई होम, पहले था आई विल बी गोइंग माई होम, तो विल को वॉन्ट कर दिए। मैं अपने घर नहीं जा रहा हूँगा। अगला तरीका है नंबर 3 इंट्रोगेटिव यानी सवालिया मुस्बत। तरतीब है सबसे पहले विल लिखना है, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, उसके बाद आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। यहाँ पर अब विल के फ़ौरन बाद बी नहीं आएगा, इसलिए कि जो सेकंड हेल्पिंग वर्ब होता है दूसरा वाला वो मेन वर्ब से पहले लिखा जाता है, इसलिए सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब से पहले लिखें। तो मिसाल है क्या मैं अपने घर जा रहा हूँगा, तो सबसे पहले विल लिखेंगे इसलिए कि सवालिया जुमला है, फिर सब्जेक्ट यानी आई, फिर बी लिखेंगे, उसके बाद गोइंग जो मेन वर्ब है, फिर माई होम। तो जुमला हुआ विल आई बी गोइंग माई होम, क्या मैं अपने घर जा रहा हूँगा। नंबर 4 नेगेटिव इंट्रोगेटिव सवालिया मनफी। तरतीब है सबसे पहले वॉन्ट, विल नॉट का शॉर्ट है वॉन्ट, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बी, फिर आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। मिसाल है क्या मैं अपने घर नहीं जा रहा हूँगा। क्या मैं अपने घर नहीं जा रहा हूँगा, इसमें भी बस पिछले वाले जुमले में विल की जगह वॉन्ट लिख दीजिए, आसान सी बात है। तो जुमला हो तैयार हुआ वॉन्ट आई बी गोइंग माई होम। वॉन्ट आई बी गोइंग माई होम। नंबर 5 इंट्रोगेटिव विथ WH फैमिली। मुस्बत सवालिया WH फैमिली के साथ। तरतीब है WH वर्ड सबसे पहले लिखेंगे, फिर फ़ौरन हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब है विल, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बी, उसके बाद आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। मिसाल है मैं अपने घर क्यों जा रहा हूँगा। क्यों के लिए वाई आता है, फिर फ़ौरन विल लगेगा, उसके बाद आई यानी सब्जेक्ट, फिर बी लिखेंगे, तब गोइंग लिखेंगे, और आखिर में माई होम यानी अपने घर के लिए। तो जुमला हुआ वाई विल आई बी गोइंग माई होम। वाई विल आई बी गोइंग माई होम। नंबर 6 नेगेटिव इंट्रोगेटिव WH फैमिली। मनफी सवालिया WH फैमिली के साथ। तरतीब है सबसे पहले WH वर्ड, फिर वॉन्ट, विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म है वॉन्ट, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बी, फिर आईएनजी फॉर्म, उसके बाद आखिर में ऑब्जेक्ट वगैरह वगैरह। मिसाल है मैं अपने घर क्यों नहीं जा रहा हूँगा। मैं अपने घर क्यों नहीं जा रहा हूँगा, इसमें भी सबसे पहले वाई लिखेंगे, फिर फ़ौरन वॉन्ट लिखेंगे, विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म वॉन्ट, इसलिए कि ये नफ़ी वाला जुमला है। तब सब्जेक्ट यानी आई, फिर बी, फिर गोइंग जाने के लिए, और आखिर में माई होम। तो जुमला हुआ वाई वॉन्ट आई बी गोइंग माई होम। वाई वॉन्ट आई बी गोइंग माई होम, मैं अपने घर क्यों नहीं जा रहा हूँगा। तमाम जुमले मुकम्मल हो गए, बहुत ही आसान है, सब तरतीब आप जानते हैं। तमाम 6 तरीक़े जो है शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, बस इस टेंस को समझना है। तो आइए गोइंग से इसकी भी गर्दान जान लेते हैं। गर्दान है इसकी कंजुगेशन यानी गर्दान। आई विल बी गोइंग, आई वॉन्ट बी गोइंग, विल आई बी गोइंग, वॉन्ट आई बी गोइंग, वाई विल आई बी गोइंग, वाई वॉन्ट आई बी गोइंग। तर्जमा है मैं जा रहा हूँगा, मैं नहीं जा रहा हूँगा, क्या मैं जा रहा हूँगा, क्या मैं नहीं जा रहा हूँगा, मैं क्यों जा रहा हूँगा, मैं क्यों नहीं जा रहा हूँगा। सबके आगे लिखा हुआ है, देख लीजिए, समझ लीजिए। अगला है वी विल बी गोइंग, वी वॉन्ट बी गोइंग, विल वी बी गोइंग, वॉन्ट वी बी गोइंग, वाई विल बी गोइंग, वाई वॉन्ट वी बी गोइंग। तीसरा है यू विल बी गोइंग, यू वॉन्ट बी गोइंग, विल यू बी गोइंग, वॉन्ट यू बी गोइंग, वाई विल यू बी गोइंग, वाई वॉन्ट यू बी गोइंग। और चौथा है दे विल बी गोइंग, दे वॉन्ट बी गोइंग, विल दे बी गोइंग, वॉन्ट दे बी गोइंग, वाई विल दे बी गोइंग, वाई वॉन्ट दे बी गोइंग। पाँचवा है ही विल बी गोइंग, ही वॉन्ट बी गोइंग, विल ही बी गोइंग, वॉन्ट ही बी गोइंग, वाई विल ही बी गोइंग, वाई वॉन्ट ही बी गोइंग। और छठा है शी विल बी गोइंग, शी वॉन्ट बी गोइंग, विल शी बी गोइंग, वॉन्ट शी बी गोइंग, वाई विल शी बी गोइंग, वाई वॉन्ट शी बी गोइंग। और सातवां है इट विल बी गोइंग, इट वॉन्ट बी गोइंग, विल इट बी गोइंग, वॉन्ट इट बी गोइंग, वाई विल इट बी गोइंग, वाई वॉन्ट इट बी गोइंग। आठवां है अली विल बी गोइंग, अली वॉन्ट बी गोइंग, विल अली बी गोइंग, वॉन्ट अली बी गोइंग, वाई विल अली बी गोइंग, वाई वॉन्ट अली बी गोइंग।
आप इसे पहले आराम आराम से पढ़ें, फिर थोड़ी तेज़ी लाएं, धीरे धीरे रफ्तार बढ़ जाएगी, ज़ुबान ज़द हो जाएगा तो आपके लिए आसान हो जाएगा और हमेशा आपकी ज़ुबान पर रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं आज के सवालात। सवाल नंबर 1, पहला सवाल है आज के सबक यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की तारीफ़ और पहचान क्या है बताइए। नंबर 2, सवाल नंबर 2, इन उर्दू जुमलों की अंग्रेज़ी बनाएंगे। कुछ उर्दू जुमले दिए जा रहे हैं रोज़ाना की तरह, लेकिन आगे कोई वर्ब नहीं दिया जा रहा, आपको ख़ुद से तलाश करना है। चूँकि बहुत सारे वर्ब पढ़ा दिए गए हैं, आप ये आसान ही है, कोई मुश्किल नहीं है। जुमला है तुम क्यों नहीं पढ़ रहे होगे, मैं कब सो रहा होऊंगा, वो हंस रहा होगा, हम नहीं देख रहे होंगे, क्या राशिद मुझे तलाश कर रहा होगा, कल तुम गाड़ी चला रहे होगे, परसों तस्लीम जा रहा होगा, सिद्दीक कल 10 बजे नहीं लिख रहा होगा, क्या तुम कूद रहे होगे यानी उछल रहे होगे, मैं क्या कर रहा हूँगा। तो ये 10 जुमले हैं, इसे इसकी अंग्रेज़ी बनाकर लाना है। तो दोस्तों, हमारी ये कोशिश कैसी लगी, अंग्रेज़ी पढ़ाने का ये तरीक़ा कैसा लगा, अब तक के असबाक कैसे रहें, हमारा ये चैनल आपके लिए किस हद तक मुफीद और मुआविन साबित हुआ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर तबसरा करें और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।